तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल और हमारे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ना जो है थोड़ा-सा हमारा जो वीडियो है थोड़ा-सा हटके रहेगा। मतलब कि जो हम डेली अपना डेली रूटीन दिखाते हैं उससे हटके। काफ़ी दिन हो गए थे कुछ ऐसा ब हमने कंटेंट आप शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ बात करी जाए। एकदम हॉट टॉपिक जो आजकल हमारे चल रहे हैं ना देश में। यही मैं वैसे ही खाली बैठा था, मैं सोच रहा था। मैंने कहा ये अगर देखा जाए तो साला कुछ अच्छा हो रहा है क्या हमारे देश में? कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है? फिर में आया क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा नहीं, ना देश में अच्छा चल रहा है, ना ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है। ज़िंदगी में तो चलो हम अच्छा कर सकते हैं, बट देश में कैसे करें? राइट? अगर आप मैं ऐसे ही मतलब फिर मैंने सोचा 3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम से। आप देख रहे हो मैं मतलब सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रहता ही हूँ, तो मैं देख रहा था मतलब कि क्या-क्या चीज़ें जो दिक्कत हो रही है। अगर हम एक-एक करके पिक करते हैं। सबसे पहले चलो हम बात करते हैं शिक्षा, जो कि काफ़ी सारे हमारे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं, राइट? अगर शिक्षा की बात करें तो आप टॉपिक पिक करो नीट एग्ज़ाम का, राइट? तुम देखो उन छात्रों के साथ जिन्होंने पिछले कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 2 से, कोई 3 से, सबने एकदम पूरे मन लगा के पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया। क्या हुआ? पेपर लीक। जो पूंजीपति लोग थे, उन्होंने मोटा पैसा देके पेपर खरीद लिया और जो बेचारे थोड़े से हल्के थे, जो नहीं कर सकते थे ये काम, वो अपनी मेहनत के भरोसे बैठे थे। लेकिन क्या हुआ? बंटाधार, पेपर लीक हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई, दोबारा हुई, फिर पता नहीं पेपर कैसा आएगा। और उसमें भी आप देखो मतलब मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये हुआ लॉजिक आप देखो कि नीट के एग्जाम के पेपर जो है एयरफोर्स के विमान द्वारा सेंटर में नहीं, विमान द्वारा भिजवाए जाएंगे। ये तो वही हो गया कि साला तुम्हारे दर्द है पैर में और तुम इलाज करा रहे हो सिर का, है ना? तो हमको जो इतनी बड़ी एजेंसी जो इसको टेक केयर करती है उस पे हमको विश्वास नहीं है। हम एयरफोर्स जिसका काम कुछ और है, उनको हम काम दे रहे हैं, भैया तुम लो ये पेपर पहुंचाओ। हाउ डज इट मेक सेंस? तो उन छात्रों का भविष्य जो है गायब। कुछ पता नहीं नीट के एग्जाम का क्या हो। उसके बाद अगला टॉपिक गाइस, राम मंदिर। पूरा विश्व की आस्था जुड़ी हुई है वहां से। हर कोई राम जी के दर्शन के लिए जा रहा है, मतलब हर कोई बहुत ज्यादा उत्सुक है कि एक बार जिंदगी में उस मंदिर के तो दर्शन कर रहा है, राम जन्मभूमि के, रामलला के तो दर्शन कर। लोग जिसके पास जितना हो सकता है लोग चढ़ावा दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग जा रहे हैं। वहां से क्या हुआ? चंदा गायब। मतलब समझ रहे हो ना आप? कैसे जो ट्रस्ट उसको देख रहा है, जो उस ट्रस्ट के जो एम्प्लॉय हैं जो उसको देख रहे हैं, मतलब क्या ही लोगों का, आप लोग मंदिर को नहीं छोड़ रहे गाइस। आप ये देखो ना, लोग मंदिर जैसे जहां पे इतने करोड़ों अरबों लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है, हर कोई इतनी उम्मीद के साथ विश्वास के साथ वहां पे आता है, लोग उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो बाकी तो क्या ही होगा? तो नीट के एग्जाम से छात्रों का भविष्य गायब, राम मंदिर से चंदा गायब। तीसरा बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का तो आपको पता ही है गाइस कि सरकारी हॉस्पिटलों का आपको हाल पता है। प्राइवेट में हर किसी के बस का होता नहीं है। और एक बार के लिए अगर कोई आदमी कुछ करके जो है पैसा जुटा के चले भी जाता है, तो वहां पर हॉस्पिटल में इतना स्कैम होता है। आपने जैसे पास्ट में देखा होगा कि क्या कहते हैं, एक जगह का वो वीडियो आ रहा था जिसमें वो बात, मैं भी किसी का नाम ले लूंगा गाइस, खाली ऐसे नॉट श्योर कोई इसको किसी अदर वे में लेके जाए। तो उसमें आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में अननेसेसरी एक डॉक्टर ही थी, उसने
डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर मैम ही थी। उन्होंने अपने हॉस्पिटल को, जहाँ पर उनकी नौकरी लगी थी, उसको उन्होंने एक्सपोज़ किया था कि उनको फ़ोर्स किया जाता था कि अगर कोई नॉर्मल पेशेंट भी आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप उसको हॉस्पिटल में मतलब एडमिट करवाओ, जिससे कि पैसा बचे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी गायब, खत्म समझ लो। बचता क्या है फिर? केदारनाथ मंदिर, आप वहाँ का हाल देख ही लो, वहाँ से सोना गायब हो जा रहा है। क्या ही कहोगे? कुल मिला के स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार है, शिक्षा खत्म हो चुकी है। आदमी मंदिर में जा रहा है श्रद्धा भाव से अपने मन की शांति के लिए, वहां से तुम भाई साहब चंदा गायब कर दे रहे हो। दूसरा, अगर हम बात करें व्यवसाय, रोजगार, अब हर कोई आदमी तो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट? अगर सब कोई बिजनेस करने लेते हैं, तो फिर ये इतनी जो इंडस्ट्रियां इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया में एस्टेब्लिश हो रही हैं, इनका कोई काम ही नहीं है ना। फिर तो सब अपना ही अपना करते रहेंगे, राइट, छोटा छोटा। तो या तो ये बंद करवा दो, तो लोग फोकस कर ले भाई। तो हम जो है उस साइड भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट नौकरियां, आपको उनका हिसाब पता ही है, सब कुछ अब जो है प्राइवेट होने की तरफ जा रहा है। और वहां पे गाइस, ये भी आप ये भी देखो, सरकारी नौकरियां जितनी आ रही हैं, वहां पे गाइस घोटाले चल रहे हैं दबा के। अगर किसी बंदे के पास पैसा है, जोर है, तो वो वहां पे भी पैसा खिला के सरकारी नौकरी ले रहा है। जिस बंदे के पास पैसा नहीं है, वो आज भी बेरोजगार बैठा है। अगर आपका कोई सोर्स नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, रोजगार नहीं है। गाड़ी, आपने देखा प्रमोट कर रहे हैं एथेनॉल वाले वाहन को, राइट, कि एथेनॉल बढ़ाया जाए। साला, जिस आदमी, जो हमारी गाड़ियां अभी तक डिलीवर हुई हैं, उन गाड़ियों की क्षमता ही नहीं है E40, E50, E70 वाले पेट्रोल को वो झेल सके। तो आदमी ने कर कुरा के, चलो अपने परिवार के लिए छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी जैसी भी जोड़ी, अब उसमें तुम कह रहे हो कि पेट्रोल ये वाला डलवाओ। पेट्रोल में जो है एथेनॉल बढ़ा दिया, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। right? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कुछ है हमारे, जिनका उस एथेनॉल वाली इंडस्ट्री में जो है काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो उनको चाहिए कि भैया आपका रोजगार बढ़ना चाहिए, चाहे आम आदमी मरे। तो वहां आदमी की अलग ऐसी तैसी हो रखी है। तो भैया आम आदमी सर, गरीब तो कहीं चलो गरीब ही है, मिड अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो रोजगार भी ले सकता है, वो सरकारी नौकरी में भी जा सकता है, वो पढ़ाई को भी खरीद सकता है, वो जो है कोई अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि उसका पैसा है। बट मिडिल क्लास वाला, जो एक हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास में आती है, वो क्या करेगी? ना वो इतना घूस किसी को दे सकती है, ना वो कुछ कर सकती है। तो वो सिर्फ हाथ बांध के बैठे रहेगी, राइट? वो मजदूरी करेगी, वो लेबरी करेगी। कुछ अच्छे निकल जाएंगे जिनकी किस्मत थोड़ा सा साथ दे रही होगी, जिनकी जो है भगवान ने थोड़ा सुन ली होगी, उनको हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। अदरवाइज मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास ही बन के रह जाएगा। समझ रहे हो? तो गाइस, ये ना मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ये सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा आपने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा। बट थोड़ा सा इस साइड भी, मतलब कल मैं ऐसे ही बैठा था, तो मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आए। मैंने कहा भैया, ये आखिरकार चल क्या रहा है? तो शिक्षा, नीट का एग्जाम हुआ, उन छात्रों का भविष्य गोल। राम मंदिर से चंदा गोल, केदारनाथ से सोना गोल, और जो हमारा चिकित्सा व्यवस्था थी, वो तो गायब। सड़कें हमारी ऐसी तैसी हुई पड़ी हैं, गाड़ियां लोगों की खत्म करवाने की कगार पे हैं। कह रहे हैं कि एथेनॉल वाला पेट्रोल डालो, चाहे गाड़ी की उस लायक कैपेसिटी हो ना हो, क्योंकि आदमी के पास, मिडिल क्लास वाले के पास जो थोड़ा बहुत पैसा होगा, वो मैकेनिक को जाके दे देगा। गाड़ी जिसकी 10 साल चलने वाली होगी, वो 5 साल में ही खत्म हो जाएगी। आदमी जो है रोड पे आ जाएगा। तो गाइस, कभी आपके दिमाग में भी अगर कैसा कुछ हो, आप अपने थॉट्स जरूर कमेंट करना, बताना कि आपके क्या विचार है इस बारे में, है ना। तो गाइस, यही था आज का। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा जो मैंने आपको समझाया, बातें मेरी समझ में आई होंगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, जस्ट अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाना था।
अगर मैं कहीं पे गलत हूँगा तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बट गाइस कभी-कभी ऐसा थोड़ा-सा अपार्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ इन सब चीज़ों में भी थोड़ा-सा देखना ज़रूरी होता है ना। तो मैं वही सब चीज़ें पढ़ रहा था तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से अपनी बातें शेयर करी जाए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा गाइस। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, अपने डेली रूटीन के साथ। तो आप अपना प्यार बनाए रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना गाइस। बाय बाय।